आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डी ट्रिपल एस बी एन सी आर टी की जो बुकें हैं उनके सिलेबस को, उनकी फहरिस्त को हम लोग जो है वो देख रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि अभी 2-3 दिन से ये ख़बर जो है वो आप लोगों ने देखी भी होगी न्यूज़पेपर में या डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि डी ट्रिपल एस बी ने जो है वो पहली बार अपने पेपर 2 के लिए या पार्ट बी के लिए जो है वो सब्जेक्ट का जो पर्टिकुलर या सेपरेट जो उनका निसाब होता है, सिलेबस होता है, उसको जो है वो अपलोड करना जारी कर दिया है। लेकिन अभी तक जो है वो उर्दू का सिलेबस जो है वो अपलोड नहीं किया है। जैसे ही उर्दू का जो ऑफिशियल निसाब होगा, ऑफिशियल सिलेबस होगा, जैसे ही अपलोड होगा उसके बारे में आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप लोग चौक एंड डस्टर अकेडमी पर जो है वो बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि एनसीईआरटी से जो है वो कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो एक डेमो के तौर पे या एक ड्राफ्ट के तौर पे या एक खाका या नमूना के तौर पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी से जो है वो डी ट्रिपल एस में जो है वो कैसे सवाल आते हैं। तो अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है या कोई बच्चा और इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और आप डी ट्रिपल एस बी टी जी टी लिख के जो है हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज ये एक मैं नज़म के कुछ सवालात लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे नेकी और बदी। ये नज़ीर अकबर आबादी की क्या है, नज़म है। तो पहला सवाल तो यही बन सकता है आप लोगों से एग्ज़ाम में कि नेकी और बदी किसकी नज़म है। तो आपको पता होना चाहिए ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है। तो नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? तो चार ऑप्शन है, वली, वली मोहम्मद, नज़र मोहम्मद या नज़ीर मोहम्मद। तो आपको जो है जवाब दिख गया होगा नीचे की तरफ और ये आ जाएगा ऑप्शन बी, वली मोहम्मद। इसी तरह से दूसरा सवाल देख सकते हैं, निसाब में शामिल नज़ीर अकबर आबादी की नज़म कौन सी है। तो आपको मैंने अभी ऊपर बताया, तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि नेकी और बदी। इसके अलावा नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? तो सभी को पता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दिल्ली। कब पैदा हुए? 1730 के आसपास। इसी तरह से जो इनकी वफ़ात की, ये इनकी और तसानीफ़ के हवाले से जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये दुनिया और तरह की डैश है। तो इसमें बताना है आपको किस तरह की है। तो आप लोगों ने ये नज़म पढ़ी होगी तो इसमें पता चल जाएगा, ये हो जाएगा बस्ती। ये दुनिया और तरह की बस्ती है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है वो सवालात नज़म से इस तरह से पूछे जा सकते हैं। गज़ल की बात करें तो गज़ल में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, हस्ती अपने हबाब की सी है, ये किसका शेर है या ये किसका मिसरा है। तो आपको पता चल जाएगा ये गज़ल में मीर तकी मीर का मिसरा है और इसी से जो है वो इसमें जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं। हस्ती अपने हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस तरीके से आपको पता होगा ये नज़म, ये गज़ल जो है वो बहुत मशहूर है। इसमें जो है वो एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछे भी जा सकते हैं। जैसे इसका एक और शेर है, नाजुक उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो इसमें जो है वो ये गज़ल बहुत मशहूर है मीर तकी मीर की। एग्ज़ाम में जो है वो इससे सवाल आते ही आते हैं। इसलिए मैंने आपको जब फहरिस्त बताई थी तो उसमें जो बताया था कि जो गज़ल है उसको आप कम अज़ कम जो है वो 1 या 2 बार जो है वो ज़रूर पढ़ लें। अब इससे सवालात कैसे बनते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। गज़ल का पहला शेर कहलाता है तो क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। और गज़ल का जो बाद में जो मतले के बाद आ जाए उसे हम लोग हुस्न मतला कहते हैं। इस तरह से जो है वो आप लोग इसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम के हवाले से। इसके बाद गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मैंने आपको भी बताया, इसे हम लोग कहते हैं मक्ता। इसके अलावा मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई? तो सबको पता है आगरा में हुई। कब हुई है ये भी आप लोगों को जो है वो पता है, 1722 के आसपास। और वफ़ात 1810 लखनऊ में हुई है। तो इनसे जुड़े हुए सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं हालात ज़िंदगी से या अदबी खिदमत से। इसके अलावा उर्दू गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। अगला सवाल, खुदाए सुखन के लक़ब से किसे जाना जाता है?
इसका जवाब भी हो जाएगा मीर तकी मीर। मीर तकी मीर की सने विलादत क्या है, तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया 1722। आप लोग क्लेम करेंगे अगर कोई सवाल गलत आ जाएगा तो एनसीईआरटी को ही क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है क्लेम करने के लिए। इसी के यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी चीज़, आदमी या जगह के नाम को क्या कहा जाता है, तो ये आ जाएगा इसमें इस्म, क्योंकि उसमें जो है वो कवायद के भी सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल है लफ्ज़ हबाब के क्या मायने हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बुलबुला। अगला सवाल लफ्ज़ शराब के मायने क्या है, एक शराब होता है और एक शराब होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि धोखा। यहाँ पे जो है वो मिस प्रिंटिंग है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये हुई नज़म की बात, गज़ल की बात, लेकिन वहाँ पे आपसे नस्ल से भी जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं। इसीलिए एक मैं आपके लिए डैमे के तौर पे जो है वो नस्र का एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो है ज़बानों का घर हिंदुस्तान, और इसके मुसन्निफ़ है सैयद एहतसाम हुसैन। तो इसमें जो है वो किस तरीके से सवालात आपसे पूछ सकते हैं वो आप लोग यहाँ पे जो है देख सकते हैं। जैसे सैयद एहतसाम हुसैन कहाँ पैदा हुए, तो आपको पता चल जाएगा ये आज़मगढ़ में जो है वो पैदा हुए। कब पैदा हुए, 1912 में, और वफ़ात पाई है इन्होंने 1972 में, एहतसाम हुसैन ने, आज़मगढ़ में ही। तो इस तरीके से आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद सबक ज़बानों का घर हिंदुस्तान किस किताब से लिया गया है, तो ये इनकी एक किताब है एहतसाम हुसैन की, उर्दू कहानी, अदब और समाज, तनकीद और अमली तनकीद, इसके अलावा ज़ौक़ अदब और शऊर, इसके अलावा वीराने, इसके अलावा उर्दू की कहानी जो इसका आंसर है, इसके अलावा इफ़्कार व मसाइल, इसके बाद और भी बहुत सारी किताबें हैं जैसे एतबार नज़र, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, ये सारी की सारी किताबें किसकी हैं, एहतसाम हुसैन साहब की है। तो इनसे रिलेटेड और भी अदबी खिदमात के हवाले से इनसे सवाल बन सकते हैं। इसके बाद द्राविड़ लोग कहाँ से आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से। अगला सवाल है द्राविड़ लोग कौन सी ज़बान बोलते थे, तो तमिल या तेलुगु। अगला सवाल उत्तर भारत से कौन से लोग आए थे, तो ये हो जाएगा आर्य। इसके बाद संस्कृत किस ज़बान की शाख है, तो ये आर्याई ज़बान की क्या है, शाख है। इसके बाद प्राकृत को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग शूरशैनी प्राकृत के नाम से जो है वो जानते हैं। अगला सवाल है उर्दू कहाँ पैदा हुई, ये तो बहुत इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान में पैदा हुई। अगला सवाल उत्तर भारत में डैश प्राकृत बोली जाती है, तो कौन सी बोली जाती है, शूरसैनी जो है वो बोली जाती है। तो इस तरीके से जो है वो आपसे एनसीईआरटी में जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को जो है वो इसी तरह के और सवाल चाहिए तो आप लोग जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब हम लोग आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि 11वीं क्लास में जो किताबें हैं उनका क्या है सिलेबस है, क्योंकि 9th और 10th जो है वो एक मीडियम लेवल पे होती हैं, जो हाई लेवल की एनसीईआरटी होती हैं वो 11th और 12th होती है, जिसमें माना जाता है कि बहुत अच्छी किताब होती है और उससे जो है वो एग्ज़ाम में सवाल बनते ही बनते हैं। तो जो बच्चे एग्ज़ाम को लेकर वाकई में सीरियस हैं तो वो एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें। चौक एंड डिजिटल अकेडमी पर एनसीईआरटी की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। मैंने शुरू में जो नंबर बताया था उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। शाम के 5 बजे आपकी जो है वो क्लासेस होती हैं लाइव। तो आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।